अस्सलाम वालेकुम। हर फमरत विद फारहान शाहिद में आपको खुश आमदीद। आज मुझे जिस मौजू पर बात करना है, आपको मालूम है कि गुज़श्ता कई दिनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारी हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत के दरमियान कुछ अनबन के मामला चल रहे हैं। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, इसका थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो बयान करना ज़रूरी है। आपको मालूम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है खादिम हुसैन रिजवी जब वो हयात थे तो उनकी मैयत में एक धरना दिया गया था फैज़ाबाद पर। तो इस दौरान जो है फैज़ाबाद के मुकाम पर जो है हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कुछ मुआहिदा हुआ था, और उसी मुआहिदे की रोशनी में उस मुआहिदे को जो है वो उस पर अमल नहीं किया जा रहा था, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी ने जो है दोबारा एक कॉल दी थी 20 अप्रैल के लिए कि हम जो है दोबारा धरना देंगे अगर आप जो है हमारे मुआहदे पर अमल नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इसमें नाकामी अगर कहा जाए तो वो हुकूमत की ही कहेंगे हम, क्योंकि हुकूमत ने सबसे पहले तो अगर उसे मालूम है कि हम जो मुआहिदा कर रहे हैं इस पर हम अमल नहीं कर सकते, या हमें जो है इस पर खदशात हो सकते हैं, या हमें जो है बैरूनी दुनिया से दबाव हो सकता है, तो उन्हें वक्ती तौर पर भी ऐसा मुआहिदा नहीं करना चाहिए था कि जिस पर जो है वो अमल नहीं कर सकते। वही हुआ। उसमें मुआहिदे में जो है एक सफ़ीर को फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है मुल्क बदल करने का भी एक शिक उसमें मौजूद थी, जिस पर जो है हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में मुआहिदा हुआ था, और तय ये हुआ था कि सारे मामलात हो जाएंगे लेकिन कानून साजी भी इस पर की जाएगी। लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से उस वक्त भी थोड़े से खदशात का इजहार किया गया था कि ये इतना आसान नहीं है, हम इस चीज़ को जो है उसको मुल्क बदरी को हवाले से जो है पार्लियामेंट में इस चीज़ को रखेंगे, और इसको जो है एक मुकम्मल आइनी और कानूनी तरीके से अगर इसका हमें जवाज़ मिलता है तो हम इस पे करेंगे। लेकिन हुआ ये कि हुकूमत की तरफ से कोई फुर्ती नहीं दिखाई गई। हुकूमत इसको जो है मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही थी। PTI ने इस चीज़ को संजीदा शायद नहीं लिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले आइंदा क्या कर सकते हैं, या उनका आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, या रद्द अमल क्या हो सकता है। वही हुआ, हुकूमत ने इस चीज़ को सुस्ती से काम लेते हुए जो है टाल मटोल का शिकार किया। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है दोबारा 20 अप्रैल को कॉल दी हुई थी। उससे पहले ही जो है साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है लाहौर में, जिसके नतीजे में जो है मुल्क भर में एहतजाज होते हैं, मुतशद्दद झड़पें होती हैं, पुलिस को मारा पीटा जाता है, पुलिस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को गिरफ्तार करती है। ये सारा सिलसिला चलता रहता है, लेकिन हुकूमत इस तौर पर जो है उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करती है। हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, यानी कि आप किसी को डंडे के ज़ोर पर जो है चुप कराना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? आपको सबसे पहले तो आपका कसूर यही है कि आपने जो है उनके साथ मुज़ाकरात किए और उनके साथ मुआहिदा किया, लेकिन आप उस मुआहिदे पर जो है पूरा नहीं उतरे और आप उस मुआहिदे से फिर गए। इसमें कसूर जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कतन नहीं है, इसमें कसूर जो है हुकूमत का है कि हुकूमत ने पहले तो मुआहिदा किया फिर उस पर अमल दरामद नहीं किया। अच्छा, ये सारी झड़पें हुई, इस पूरा मुल्क जो है 3 दिन बंद रहा। 190 से ज़ायद मुकामात पर जो है धरने दिए गए थे। बहुत सारे मेन शहरों के एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। तो ऐसी सूरत में आम शहरियों को बहुत नुकसान हुआ। न सिर्फ उनका रास्ता रुका बल्कि उनको जानो माल का भी तहफ़्फ़ुज़ अदम तहफ़्फ़ुज़ रहा। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो है इक़दाम उठाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। और ये किस नतीजे में हुआ? ये उन्हीं नतीजे में हुआ कि जो वो पुलिस के साथ कर रहे थे, जो वो रास्ते रोके हुए थे, जो वो रोडे अटकाए हुए थे, रास्तों में एक आम आदमी का रास्ता रोके हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल से छुटकारा के लिए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो है एक इक़दाम उठाया कि उसे पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी पर भी जो है बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुझे खुद तहफ़्फ़ुज़ात थे। यकीनी तौर पर मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मुतशद्दद एहतजाज नहीं किया है। उनका एहतजाज करना राइट था, पुरअमन एहतजाज उनका राइट था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से तजावुज़ किया है। उन्होंने
आम लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने हुकूमती पाकिस्तान की रियासती अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। तो कतन इस चीज़ पर जो है हम इसकी तरफदारी नहीं कर सकते, लेकिन इस पर ज़रूर कानून को जो है हरकत में आना चाहिए था। लेकिन क्या एक सियासी जमात को जो है पाबंदी लगाना, क्या ये जायज़ हो सकता है? क्या ये आइनी है? क्या ये हम इसके मुतमिल हो सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एहतजाज जो हैं वो पीटीआई ने अपने जब वो अपोजिशन में थी बहुत सारे एहतजाज किए, 126 दिन का धरना दिया। आए रोज जो है कोई एहतजाज होता था, आए रोज कोई जलसा जुलूस होता था, आए रोज घेराव होता था, कहीं ना कहीं धरना होता था। सो ये धरनों की लत, और इस चीज़ में सबसे पहले तो पीटीआई ने ही इसमें कदम रखा है। वो कहते हैं कि दांतों की लगी जो है, हाथों की लगी जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो आज वही पीटीआई की हुकूमत है, वो हुकूमत में है, अपना इक़्तिदार में है, लेकिन उसे अपोजिशन की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, उसे अपोजिशन का एहतजाज बर्दाश्त नहीं होता है। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर जो है हमला किया गया था, आपको मालूम है कि पीटीवी जो है वो चंद मिनट्स के लिए बंद किया गया था। ऐसी सूरत में वो केसेस आज तक पेंडिंग चले आ रहे हैं, तो उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। सिर्फ आप अगर कहें कि ये एक तासुर बल्कि जाता है कि आप सिर्फ मजहबी जमातों को जो है पाबंदी लगाने के लिए भी आप तैयार हैं, आप उनकी सरकोबी करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यही काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करे, पीपीपी करे। आपको मालूम है कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो रावलपिंडी का क्या हाल हुआ था। सिर्फ रावलपिंडी का हाल नहीं छोड़ें आप, पूरे पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था। रेलवे स्टेशन जला दिए गए थे, टोल प्लाजे जला दिए गए थे, इमारतों के शीशे, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो उस जमात के खिलाफ आपने क्या किया? तो ऐसी सूरत में एक तासुर जाना कि हुकूमत की तरफ से कि मजहबी जमात अगर कोई करेगी तो हम ये बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अगर सियासी जमात ये काम कर ले तो ये बर्दाश्त है। लेकिन याद रहे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो मजहबी जमात सिर्फ नहीं है, बल्कि वो एक सियासी जमात भी है। उसकी बहुत सारी सीटें हैं, उसकी तीसरे नंबर पर पूरे पाकिस्तान में जो है उन्होंने वोट्स लिए हुए हैं। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर पाबंदी लगा रही है तो उसको इन जो है उसके सरकमस्टांसिस को भी मद्देनज़र रखना है कि पाकिस्तान में जो है बाकी सियासी जमातें जो हैं वो भी इस किस्म के एहतजाज करती हैं, वो भी तोड़ फोड़ वाले भी एहतजाज करती हैं, लेकिन क्या उन पर भी पाबंदी आयद होती है? एनीवे, इस दौरान ये भी कहा गया कि इस तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, यानी कि आप डंडों के जोर पर उन्हें जो है मनवाने की कोशिश करेंगे। क्या ये ऐसे हो सकता है, या क्या ये जायज़ है, या क्या ये आईनी है? कतन नहीं है, इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। कुछ भी हो, कैसा भी सूरत हाल हो, दो ममालिक के दरमियान जंग हो, दो सियासी जमातों के दरमियान जंग हो, एक रियासत और जमात के दरमियान जंग हो, तब भी आपको मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ेगा। किसी के बहुत ही नाजायज़ मुतालबात क्यों ना हो जाएं, तब भी आपको मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। इसलिए ये किसी बेवकूफ़ ने ये कॉल नहीं बनाया होगा, बल्कि किसी सियाने ने ही ये कहा होगा कि मुज़ाकरात की टेबल पर आप जंग जीत भी सकते हैं और जंग हार भी सकते हैं। इसलिए आपको जो है मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना चाहिए, ना कि कोई शॉर्टकट, कोई डंडा, कोई ज़ोर बाजू। ये कतन आप अपने ही लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपके पाकिस्तानी हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमारी रियासत जो है हमेशा, या हमारे इदारे जो हैं वो क्यों लोगों को बागी बनने पर मजबूर करते हैं, क्यों उनका जो है उस वक्त मदावा नहीं करते जब वो पुरअमन रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं। जब वो मुतशद्दिद होते हैं तो तब हमें समझ आता है कि नहीं, अब इनका जो है कलाकामा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो एक वो खामोशी से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप उन पर कान नहीं धरते और उन्हें मुसलसल उनको जो है इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ऐसा नज़रअंदाज करना किसी को भी कबूल नहीं है। हर कोई पाकिस्तान का शहरी है और उसका उतना ही हक है, इक़्तिदार में भी उतना ही हक है, उसका सियासत में भी उतना हक है, उसका बाकी मामलात में भी उतना हक है। आज की वीडियो में इतना ही। कंक्लूजन के तौर पर सिर्फ आपको ये बताऊं कि हमें जो है मुज़ाकरात की टेबल जो है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी चीज़ हो जाए, कोई भी बड़ा वाक़या हो जाए, आपको मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना चाहिए। आज की वीडियो में
इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।